इस वक्त देश के अंदर बड़ी सियासी हलचल है। विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को निशाने पे लिया हुआ है। अब पूछ रहे हैं, कहाँ है आपका बुलडोजर? मामला है बनारस का, एक छात्रा के गैंगरेप का। बताया जाता है तीनों लड़के बीजेपी की आईटी सेल में थे और इन्होंने गन पॉइंट पर बंदूक दिखाकर गैंगरेप किया। बड़ी मुश्किल से इसकी लड़की की एफआईआर दर्ज हुई, लगभग 6 महीने लगे इस एफआईआर के दर्ज होने में, और उसके बाद से ये मामला गरमाया हुआ है। क्या सोशल मीडिया और क्या चैनल्स, हर जगह चल रहा है, लेकिन लोग पूछ रहे हैं, कहाँ है आपका बुलडोजर? डॉक्टर साहब जी से हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रभारी। क्या प्रतिक्रिया है आपकी, और क्या सोच रहे हैं, क्या मन में आया और जब लोगों ने कहा कि कहाँ है बुलडोजर? मैं तो इतना जानता हूँ कि हमारी जो बिरादरी है, त्यागी बिरादरी, इसके एक नाम आप सब जानते होंगे, पूरा मीडिया जानता है, श्रीकांत त्यागी जी, जिन्होंने राष्ट्रीय जनसत्ता दल बनाया है। जी। एक लड़की को हाथ से ऐसे टच किया था, हम्म। और क्योंकि वो अभद्र लैंग्वेज बोल रही थी, तो इन्होंने भी अभद्र लैंग्वेज बोला था। उसके लिए गुंडा एक्ट लगा के इमीडिएटली उनके घर पे बुलडोजर चल गया था, और उनको 1 महीना जेल में रहना पड़ा था। ये जो मसला जो आप मुझे बता रहे हैं, 1 नवंबर को तो एफआईआर हो चुकी थी। उसके बावजूद आज जो तारीख है वो 3 है। 3 तारीख तक हम बुलडोजर की तलाश में हैं कि बुलडोजर कहाँ है। इतने महीने हो गए हैं। वो भी आपकी पार्टी के सदस्य थे, वो भी बीजेपी के सदस्य थे। इमीडिएटली उनके मकान के ऊपर बुलडोजर भी चल जाता है, और जो उनके बच्चे हैं घर में, उनका बिजली पानी भी काट दिया जाता है, उनको परेशान भी किया जाता है। पूरी त्यागी बिरादरी इकट्ठी होती है, आंदोलन करती है, पर कोई सुनवाई नहीं होती है। 1 महीने के बाद जो भी कोर्ट की प्रक्रिया होती है, उसके बाद उनको छोड़ा जाता है। तो अब हम इसलिए सवाल पूछना चाह रहे हैं कि ये जो एक्ट है बुलडोजर वाला, क्या ये कुछ लोगों तक ही सीमित है, या ये हर कोई जो ऐसा काम करेगा, रेप से बड़ा और क्या एक्शन जो होना चाहिए बुलडोजर का, क्राइम हो सकता है उसको इससे लेकर? बड़ा क्या हीनियस क्राइम हो सकता है? ये तो इन लोगों को ही समझना पड़ेगा कि एकमात्र हाथ से धक्का देना, और एक जो 3 रेपिस्ट ये घूम रहे हैं, ये कहाँ हैं? और इनके घर अभी ऐसे क्यों खड़े हुए हैं? बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? तो सिर्फ पार्टी से निकालने का मतलब ये नहीं है कि पार्टी से निकाल दिए गए हैं। अब ये सवाल हो रहा है बुलडोजर पे सवाल खड़ा हो रहा है। अगर इनमें से कोई किसी और धर्म का होता, तो उस पे बुलडोजर चल गया होता। अगर त्यागी बिरादरी का होता, बुलडोजर चल गया होता। आस-पास के जितने मकान हैं, उनको भी तोड़ दिया जाता। आप जो कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी और बिरादरी का होता या किसी धर्म का होता तो बुलडोजर चल जाता, तो क्या आप ये, जो मैं समझ पा रहा हूँ, त्यागी बिरादरी से कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, अच्छा। आपने देखा? आपने देखा 1 साल भी नहीं हुआ है। जो हुआ था पूरी सोसाइटी में, उसमें इमीडिएटली रात को ही बुलडोजर आता है, और वो पूरा जो वो एरिया है उसको तहस-नहस कर देता है, जो कि ऑथराइज्ड था वो। ऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन था, बाद में ये पता लगा। और वो जो फ्लैट है वो श्रीकांत जी के नाम ही नहीं था, अन्नू जी के नाम था। जी। तो ये सब देखे बगैर जब एक इनके जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके एक फ़ोन से इतना बड़ा काम हो सकता है, तो अब तो पूरा इंडिया आपको कह रहा है, हर चैनल बोल रहा है। तो अब वो कहाँ है बुलडोजर? क्या उसमें डीज़ल नहीं है महँगाई की वजह से? क्या उसके टायर ठीक नहीं है? अब क्या है? दिक्कत तो बताएँ? तो आपको क्या लग रहा है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? और इसके पीछे वजह ये है कि जो ये पार्टी है, इसमें इस तरह के जो ये गुंडे मवाली हैं, उनके खिलाफ ये एक्शन करना नहीं चाहती है गवर्नमेंट। क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहा है, इनकी बदनामी होगी, और ये अगर बुलडोजर एक्शन होगा तो इनका मीडिया उस चीज़ को नहीं दिखाएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं,
ये सब अब इलेक्शन पे डिपेंड करती हैं कि इनको इलेक्शन में अपने आप को साफ-सुथरी छवि दिखानी है। जी। डॉक्टर बीपी त्यागी पूछ रहे हैं, कहाँ है बुलडोजर? और यदि बुलडोजर में कुछ कमी है तो बताइए कि बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? डॉक्टर बीपी त्यागी सीधे-सीधे सवाल खड़ा कर रहे हैं बुलडोजर के ऊपर। सवाल खड़ा कर रहे हैं कि यदि वो किसी और धर्म से या किसी और जाति से होता, स्पेशली त्यागी जाति का होता, तो शायद बुलडोजर पहुंच गया होता। यानी कि पक्षपात का आरोप एक तरीके से राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉक्टर बीपी त्यागी लगा रहे हैं, उठा रहे हैं सवाल। कहाँ है आपका बुलडोजर? ऐसे में सवाल तो उठने अब शुरू हो गए हैं। टीवी में चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं, लोगों के बीच में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आखिरकार क्या वजह है जो बुलडोजर शांत है? यानी कि न्याय इतना लेट क्यों मिल रहा है उस लड़की को जिसके साथ ये गैंगरेप हुआ और आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। डॉक्टर साहब, यदि उस महिला को, युवती को न्याय नहीं मिलता है या कोई और डिले होती है इसको लेकर, तो आपकी पार्टी क्या करने जा रही है? वो देखिए, हमारी पार्टी या जितने भी अपोज़िशन दल हैं, अब वो सिर्फ़ अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। वो जो भी धरने प्रदर्शन है वो कर सकते हैं। हुँ, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है, जो माननीय योगी जी हैं, माननीय मोदी जी हैं, हुँ, हुँ, उन्होंने पूरे भारत में जो एक माहौल राम वाला किया, राममय किया हुआ है, हुँ, तो क्या वो रामचंद्र जी से कुछ अभी सीखे नहीं हैं? हुँ, वो उनका कैसा राज था, राम राज कैसा होना चाहिए? हुँ। तो ये क्या इनको अपोज़िशन वाले सिखाएँगे राम राज कैसा होना चाहिए? बहुत बड़ी बात कह दी आपने। क्या अपोजिशन वाले सिखाएँगे राम राज्य कैसा होना चाहिए? आप राम की बात करते हैं, लेकिन राम की आइडियोलॉजी या फिलॉसफी, उनके प्रिंसिपल्स कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, इस महिला के साथ गैंगरेप की के ऊपर कानूनी कार्रवाई को लेकर, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? जी। जी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि क्या अपोजिशन वाले सिखाएँगे राम राज्य कैसा होता है या राम राज्य कैसा होना चाहिए। अब आपकी पार्टी या अपोजिशंस धरना प्रदर्शन करेगी या ज्ञापन देगी, ये सब कुछ करेगी? मेरे हिसाब से जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं और जो हर चैनल पे डिबेट हो रही है, तो ये कोई धरना प्रदर्शन से छोटी बात नहीं है। हुँ, ये उनको खुद इस बारे में सोचना चाहिए, खुद एनालाइज़ करना चाहिए कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ जा रहे हैं। जी। जो रूट लेवल के कार्यकर्ता हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? अब इसमें अगर हम उनके जो उनकी पार्टी के अगर रेपिस्ट हैं, उनको भी धरना प्रदर्शन करके अगर अरेस्ट कराना पड़ेगा, तो फिर तो अपोज़िशन इसी काम को करता रहेगा। आप अपना इलेक्शन का मैंडेट पूरा करते रहेंगे, रैली करते रहेंगे, राम रथ चलाते रहेंगे और जो अपोज़िशन है, वो उसको इस काम पे लगा देंगे कि आप धरने प्रदर्शन करिए। जी। मतलब हम सब प्रचार ना करें अपना, हम सब इस काम में लगे रहें, आप अपने काम को बढ़ाते रहें। आज के इस डिस्कशन में, इस बातचीत में डॉक्टर बीपी त्यागी ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। बुलडोज़र के ऊपर सवाल खड़े कर दिए, यानी कानून व्यवस्था के ऊपर। राम राज्य कैसा होना चाहिए, इस पर भी सवाल खड़े कर दिए। क्या विपक्ष सिखाएगा राम राज्य कैसा होना चाहिए? क्योंकि विपक्ष को तो हमेशा माना जाता है कि वो जो है राम राज्य या फिर राम के मंदिर के खिलाफ है, ऐसा कुछ है ना, जो बात हो जी, रही है। जी। ऐसे में ये सवाल जो है विपक्ष उठा रहा है कि राम राज्य कैसा होना चाहिए, बुलडोज़र कहाँ है, कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इन सबको लेकर बहुत सारे सवाल इसमें आज खड़े हो गए हैं बीएचयू के इस मामले को लेकर, इस घटना को लेकर, और इसने एक ऐसा मुद्दा दे दिया है विपक्ष के हाथ में, जिसको लेकर बीजेपी बचती हुई दिखाई देगी या फिर उसको अपने आप को किस तरीके से सामने लेकर आना पड़ेगा कानूनी कार्रवाई में, जो एक नज़ीर बन जाए, मिसाल बन जाए कि यदि हमारे पार्टी में भी ऐसे कार्यकर्ता हैं, जो इस तरह के क्राइम को अंजाम देंगे, तो इस तरह की कानूनी कार्रवाई होगी और वो सभी के लिए एक मिसाल बन जाए। ऐसे ही सामने आना पड़ेगा, तभी शायद बीजे विपक्ष को शांति मिलेगी या फिर विपक्ष शांत हो जाएगा। अन्यथा विपक्ष तो सवाल उठाएगा। निर्भया कांड के बाद हमने सोचा था कि शायद कुछ कमी आएगी इस तरह के क्राइम में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और महिलाओं के साथ इस तरह के क्राइम हर जगह हो रहे हैं। कहीं सामने आ जाते हैं, कहीं सामने नहीं आ पाते हैं, लेकिन महिलाएं एक सॉफ्ट टारगेट के रूप में
लोगों के सामने है। और दूसरा सवाल हम ये भी पूछना चाहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा किसने दिया था? वो क्या विपक्ष ने दिया था? और ये जो बीएचयू वाली बच्ची है, क्या बेटी नहीं है? ये भी आप पढ़ रही थी। आपने ही नारा दिया था हम्म, कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और हर जगह उसके सब बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। तो एक तरफ तो आप इस तरह का नारा देते हैं और एक तरफ आप इस तरह की ढील रखते हैं। तो सब आप ही देखिए ना, आप अनाउंस करते हैं, नारा देते हैं और इतनी बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनाते हैं और फिर ये सारे मुद्दे विपक्ष को उठाने पड़ते हैं। जी, यानी कि परोपदेश कुशल बहुतेरे वाली बात आप कह रहे हैं कि आप इस तरह की बातें तो करते हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट होते हुए दिखाई नहीं देता है। बहुत सारे सवाल खड़े हो गए इस मामले से, बहुत सारे सवाल हैं और इन सभी सवालों के जवाब कानूनी कार्रवाई से मिलेंगे। अगर कानूनी कार्रवाई अच्छी होगी, सख्त होगी, जो नज़ीर बन जाए, तो विपक्ष शांत हो जाएगा और उसको कोई भी मौका नहीं मिलेगा और लोगों को भी लगेगा कि हाँ, यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी पार्टी से हो, इस तरह की अगर घटना करता है या कानून तोड़ता है या समाज में कुछ भी ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई एक साथ या एक समान भाव से की जाएगी। ये डॉक्टर साहब ने कहा, क्योंकि इन्होंने श्रीकांत त्यागी का भी जिक्र कर दिया बुलडोजर को लेकर कि त्यागी जो कास्ट है, त्यागी जो जाति है, वो भी जो है उसको लेकर भी सरकार के मतलब टारगेट पे रहती है, जैसा आपने कहा डॉक्टर साहब। जी। तो ये रहा, यदि कोई धर्म जाति हो या त्यागी जाति हो या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें हो, बहुत सारे सवाल हैं। जवाब तो वक़्त देगा, कानूनी कार्रवाई देगी। डॉक्टर साहब, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको छोड़े जा रहे हैं बहुत सारे सवालों के साथ में, उनका जवाब वक़्त देगा, कानूनी कार्रवाई देगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।